हेलो दोस्तों, क्लास 12 का मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इस लॉकडाउन में 12 का लड़का नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए मैं क्लास 12 का मैथ लेकर आ रहा हूँ। और क्लास 12 का मैथ लेकर आ रहा हूँ। आपका हेडिंग होगा डिप्रिसिएशन। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि डिप्रिसिएशन है क्या। ठीक है, देखिए जो यक्स यानी देखिए डी होता है, यानी डी यक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर वाई होता है। समझेगा ध्यान से। यानी कहने का मतलब कि इसको बोलते हैं इनपुट, इसको आउटपुट। ठीक है, इसको बोलते हैं इनपुट, इसको आउटपुट। तो ये क्या करता है कि जो यक्स जो है ना, यक्स जो हर वाला, ये जो डी यक्स है हमेशा यानी इसका डिप्रिसिएशन करता है। किसका डिप्रिसिएशन करता है? यानी वाई का है। वाई के जगह पर यानी वाई का डिप्रिसिएशन करता है, वही क्या कहा जाता है? डिप्रिसिएशन। ध्यान समझिएगा। यानी कहने का मतलब कि जो डी यक्स है ना, जो डी यक्स है जो वाई का डिप्रिसिएशन करता है, डिप्रिसिएशन करता है, वही डिप्रिसिएशन है। देखिए इस पर सवाल हम बनाते हैं तब आपको पता चले। देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। यानी मान लीजिए कि y बराबर 2x स्क्वायर है। आप बताइए, हम 2x स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा d/dx। यानी इनपुट dx है तो क्या होता है, यानी y की जगह पर हम क्या रखेंगे? y है ना, तो आउटपुट यानी आउटपुट है जो 2x है, 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर का क्या करना है तो आपको हम बताएंगे, नियम इसके बारे में बताएंगे, तब इसको सवाल बनाएंगे। लेकिन देख लीजिए कैसे बनता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा और बच्चा का dx स्क्वायर यही कितना dx है। ठीक है, तो ये फिर क्या होगा कि ये हो जाएगा कितना 2 बाहर आ जाएगा। इधर देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए कि 2 है। ठीक है, तो ये जो 2 है ना, कि 2 जब है तो क्या करना है कि 2 नीचे 2 है इधर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा। तो ये फिर क्या होगा, यानी x स्क्वायर है। तो आपका जो x स्क्वायर है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x पर, यानी x पर पावर 2 - 1। तो आप घर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 यानी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 होने के बाद x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हम जानते हैं। आइए हम और देखते हैं। पहले हम अभी जानेंगे कि लॉ, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अब जानेंगे मैं लॉ ऑफ डिप्रिसिएशन। लॉ ऑफ डिप्रिसिएशन लॉ ऑफ डिप्रिसिएशन यानी कहने का मतलब कि अवकलन का नियम। अवकलन का नियम, देखिए अवकलन का नियम है, यानी इसका 5 नियम है। हम पांचों नियम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, यानी पहला नियम यह है, अगर, ध्यान समझिएगा, यानी इफ, अंग्रेजी में पढ़ा था, अंग्रेजी में इफ y इक्वल टू कांस्टेंट, इसको यानी कांस्टेंट y बराबर कांस्टेंट आए। ठीक है, तो इफ यानी y बराबर कांस्टेंट, यदि y बराबर कांस्टेंट हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? आइए देखते हैं कि d/dx। ठीक है, हमेशा इनपुट ही काम करेगा dx। ठीक है, तो y के जगह पर dy है। ठीक है, तो यानी dx, देखिए ध्यान से, dx हो जाएगा, यानी y के जगह पर यानी c रख सकते हैं, बोलिए रख सकते हैं। तो इसका मान हमेशा 0 आएगा।
देखिए देखिए, अगर यानी जीरो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आ जाएगा y बराबर, यानी इफ y बराबर 6, ठीक है। तो फिर आपका जाकर क्या होगा, यानी डी बाई डी एक्स, तो यानी y की जगह पर क्या रख सकते हैं, डी वाई बराबर क्या, डी की जगह 6 है डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जाकर जीरो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हम अब जानेंगे दूसरा का नियम। दूसरा नियम क्या करता है कि अगर या अंग्रेजी में फिर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर y बराबर सी यू, यानी c का मतलब कांस्टेंट, ठीक ना, यानी c कांस्टेंट हो, c कांस्टेंट u। अब समझ लो कि अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। हम धीरे धीरे लेकर चलेंगे और आप एकदम क्लियर डाउट करते चलेंगे। देखिए जो डी वाई की जगह पर सी यू लिख सकते हैं, सी कांस्टेंट है और यू वेरिएबल है, ठीक है। तो यानी डी एक्स तो क्या हो जाएगा, यानी सी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये जाकर आपका ये होगा इस तरह से। एग्जाम्पल ले लिया जाए, एग्जाम्पल यानी y बराबर 6x, y बराबर 6x स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे बना, बस वही है, ठीक है। ये देखिए कैसे बनेगा कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करना है कि यानी जो डी के जगह वाई की जगह पर एक्स 6x स्क्वायर, बाई का डी एक्स, 6 बाहर आ जाएगा और डी एक्स स्क्वायर बाई कितना है डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यानी 6 बाहर आने के बाद 2 हो जाएगा गुने 2 आई एक्स पर पावर 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 6 और गुने कितना 2x, ये आ जाएगा 12x। बस आंसर। समझिए। अब मैं चलता हूं तीसरा नियम पर, समझना, मैं अब तीसरा नियम पर चलता हूं। तीसरा नियम क्या कहता है, इफ तीसरा नियम आपको बताता है कि इफ अगर, यानी y बराबर, ध्यान सुनना, u प्लस माइनस भी। अब समझना ध्यान से, बहुत बढ़िया आ रहा नियम, एक बस क्लियर समझते जाना, बस क्लियर आपका डाउट होते जाएगा, ठीक है, डाउट खत्म हो जाएगा। अगर यानी इतना हो जाएगा तो फिर जा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे बनेगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये बोलिए डी है और वाई की जगह क्या लिखते हैं, यू प्लस माइनस भी, और वाई कितना डी एक्स हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, बांटेंगे डी यू बाई डी एक्स और प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ओके। इस तरह से बांटेंगे तो ये आपका इस तरह से जाकर बनेगा, समझ लेना, ठीक है। और ले लेंगे नोट में लिखेंगे, नोट भी ध्यान देना, ठीक ना। तो और यानी y बराबर आपका मिल जाएगा u प्लस v प्लस माइनस w। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बस क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू प्लस माइनस आई भी प्लस माइनस डब्ल्यू ई, ठीक है। ये जा कैसे हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान हो गया। तो इसको हम अलग करेंगे, इसको हम बांटेंगे, इसको हम बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, ध्यान देना, देखिए हम बांट रहे हैं, इधर देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यानी डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू आ जाएगा डी एक्स, ये आपका होगा, ठीक है।
बस इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए इतना होने के बाद अब देखिए इस निकल है, देखिए इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं। लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए y बराबर 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये बताइए इसको कैसे बनाएंगे। बस उसी तरह से बनाएंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, यानी डी 6x स्क्वायर दोनों के तीन भागों में तोड़ देंगे डी एक्स प्लस माइनस डी 7x हो जाएगा डी एक्स प्लस डी 8 बाई डी एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यानी 6 से बाहर निकल जाएगा तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 7 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है 7 बाहर निकलेगा क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, हम आपको पता है एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा 8 बाहर आ जाएगा, यानी इसका 0 होता है जैसे कांस्टेंट है। तो ये आपको क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा गुने 2 देखिए तो ये गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 7 एक कट जाएगा आपका हो जाएगा बस कितना हो जाएगा, यानी 12x प्लस 7 हो जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, मिटा देना। आप देखिए तीसरा नियम चलिए दिए, चौथा नियम हम जाएंगे। चौथा नियम क्या कहेगा, चौथा नियम आपको ये बताया गया है, यानी कहने का मतलब कि इफ, समझा ध्यान से, इफ y बराबर u v w, ध्यान से इसको कैसे करेंगे dy बाई डी एक्स, समझना, ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि u यानी v w, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। तो फिर इसको क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी अगर u का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, सॉरी पहले इसको ले लेंगे, तो क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी यू भी बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मान लीजिए कि अगर u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो v बाहर निकल जाएगा, यानी डी यू बाई डी एक्स प्लस, अगर मान लीजिए कि भी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यू बाहर निकल जाएगा, भी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यू बाहर निकल जाएगा, यू बाहर निकल गया, यानी डी भी बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है ना। और देखिए इस पर हम नोट में देखिए, नोट क्या कहता है, नोट इफ y बराबर यू भी डब्ल्यू, ये क्या करना है कि डी वाई बराबर डी एक्स, यानी डी यू भी डब्ल्यू बाई का डी एक्स, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर हम बनाएंगे तो क्या करना है, देखिए हम कैसे बना रहे हैं, इसको हम तोड़ेंगे कैसे, डी ये याद देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यानी डी यू भी डब्ल्यू हो जाएगा ये डी एक्स से क्या हो जाएगा, देखिए यानी कहने का मतलब कि इसको तोड़ेंगे तो अगर मान लीजिए कि यू का डिफरेंशिएशन करें तो भी डब्ल्यू बाहर निकल जाएगा और यू बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस अगर भी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, भी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू डब्ल्यू बाहर निकल जाएगा और भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अगर मान लीजिए कि डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यू भी बाहर निकल जाएगा, डी डब्ल्यू डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, इस समझना, यही आपका फॉर्मूला बना ना, बस इसी तरह से बनेगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन जो बताइए आप, y बराबर 3 सॉरी देखिए क्वेश्चन लेते हैं, यानी एक्स साइन एक्स, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि यानी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई की जगह पर हम क्या रखते हैं एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा बाई का डी एक्स। तो ये देखिए क्या करना है, अगर मान लीजिए कि एक्स का डिफरेंशिएशन करे तो साइन बाहर आ जाएगा, ध्यान सुनिए, बस उसी से करने से एक्स
और डी एक्स बाई डी एक्स प्लस अगर मान लीजिए कि साइन का डिफ्रेंशिएशन करना तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स बाहर आपको आ जाएगा, यानी डी साइन एक्स बाई का डी एक्स। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो यानी साइन एक्स आ गया, इसका कटिए जाएगा प्लस, ये कितना आ जाएगा आपको आ जाएगा कॉस एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान समझिए। देखिए इफ पांचवा नियम, इफ y बराबर u बाई भी, इसको कैसे बनाएंगे तो यानी देखिए कैसे बनाना है कि यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए कि u का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो v बाहर आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, माइनस भागा में तो माइनस रहेगा, गुना में तो प्लस रहेगा। ये देखिए अगर u का मतलब कि u का देखिए अगर u का अगर मान लीजिए v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, बट्टा में जो हर वाला है इसका स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर हो जाएगा, बस यही होगा इसका। देखिए इस पर एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल देखिए कैसे लेंगे, यानी मान लीजिए कि इफ y बराबर एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए क्या करना, डी यहाँ पर देखिए आप यानी डी वाई बाई डी एक्स, यानी कहने का मतलब क्या है डी एक्स पावर साइन एक्स बाई का डी एक्स, ये देखिए तो ये हो जाएगा। ये देखिए उसी तरह से काम करना है, बस उसी तरह से लेकर चलना है। यानी अगर मान लीजिए कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन बाहर आ जाएगा, एक्स बाई डी एक्स बाई डी एक्स, समझिए डी एक्स। और देखिए माइनस अगर मान लीजिए कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अरे साइन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स बाहर आ जाएगा, यानी डी साइन बाई एक्स और बाई कितना डी एक्स, और बट्टा में कितना है साइन है ना तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फिर देखिए कैसे होगा, तो साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जी, ये कितना हो जाएगा, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स, यही आपका आंसर आएगा। बस सही मिला लीजिए। देखिए दोस्तों मैं अवकलन का नियम बता दिया, और इसी चैनल पर मतलब कि पीकेजी क्लासेज पर चैनल पर जुड़े रहिएगा, और मैं डेली लेकर आऊँगा डिफ्रेंशिएशन का कुछ और महत्वपूर्ण पढ़ाऊंगा, और देखते रहिएगा, ठीक है। अगर आप नए इस चैनल पर हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।